इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0 देन 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। पहली बात मैंने देखा कि सब बच्चे इसके अंदर यहीं पे लिमिट निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ पे लिमिट निकालेंगे तो बीटा हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा और हमारी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। तो सबसे अच्छा है कि पहले तो बीटा को राइट साइड में ले आओ, क्योंकि बीटा अकेला कांस्टेंट है, इसको मैं लिमिट के बाहर ले आ सकता हूँ और बीटा उधर चला जाएगा, माइनस बीटा बन जाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि टेंड्स टू इन्फिनिटी से डील करना टेंड्स टू 0 से डील करने से थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब कि टेंड्स टू 0 से डील करना क्योंकि थोड़ा सा आसान होता है, तो मैं n को 1/x भी मान लेता हूँ, दैट इज n इक्वल टू 1/x मान लेता हूँ। और n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x 0 को टेंड करेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, 0 को टेंड करने का मतलब होता है राइट साइड से भी 0 को टेंड कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी 0 को टेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली n को मैंने 1/x माना है, तो n क्योंकि पॉजिटिव है तो x को भी पॉजिटिव होना होगा, मतलब कि n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x 0 को टेंड तो करेगा, लेकिन प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग विल बी x टेंड्स 0 प्लस। इस बात को ध्यान देना, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। और ये वाला ऑपरेशन और बीटा को राइट साइड में लेके जाने वाला ऑपरेशन, इन दोनों को लगाने के बाद आई विल गेट लिमिट x टेंड्स 0 प्लस ये 1/x² माइनस 1/x माइनस 1, तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 1 माइनस x माइनस x², और अपॉन में से x² बाहर आएगा तो वो x बन जाएगा, प्लस अल्फा बाय x इज इक्वल टू माइनस बीटा, दैट इज दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस x माइनस x² प्लस अल्फा अपॉन x इक्वल टू माइनस बीटा। पर ये क्लियर है, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमिनेटर को भी 0 को टेंड करना होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर यदि नॉन जीरो हो गया तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर 0 को टेंड तभी करेगा यदि अल्फा की वैल्यू -1 हो जाए। और अल्फा को -1 लिखने के बाद द क्वेश्चन बिकम्स लिमिट x टेंड्स 0 प्लस अंडर 1 माइनस x माइनस x² माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस बीटा। और मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, यदि टेंड्स 0 वाला क्वेश्चन हो और यदि अपॉन में x हो तो न्यूमिनेटर में से x² एंड हायर पावर सबको मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। यदि डिनोमिनेटर में x² है तो न्यूमिनेटर में से x³ या हायर पावर सारी रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए इसके अंदर मैं x² को छोड़ देता हूँ और 1 माइनस x की पावर 1/2 बन जाता है, और 1 माइनस x की पावर 1/2 को मैं बाइनोमियल से ओपन करूँगा तो आई विल गेट 1 माइनस 1/2x, और इसके आगे x² बार आएंगे, उन सबको मैं छोड़ सकता हूँ, -1 अपॉन x, आंसर आ गया -1/2, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू माइनस बीटा, दैट इज बीटा इक्वल टू 1/2। बीटा 1/2 आ गया, अल्फा -1 आ गया, देखो द वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स 8 इंटू -1 प्लस 1/2 दैट इज -4। पर एक सिमिलर क्वेश्चन 27 अगस्त इवनिंग शिफ्ट 2021 में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि a की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होनी होगी, क्योंकि यदि a नेगेटिव हो गया तो प्लस x वाली फॉर्म आ जाएगी, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में तो आंसर फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर b इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a एंड b आर फाइनाइट नंबर। तो ऑब्वियस है कि a की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होनी होगी, दैट इज ये चॉइस और ये चॉइस तो गलत ही हो गई। और ये क्लियर है b की वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि a और d चॉइस को देखते हुए ये तो श्योर हो गया कि a की वैल्यू 1 है, और यदि a की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू तो पक्का नेगेटिव आएगी, क्योंकि यदि ये दोनों प्रेजेंट ना होते तो अंडर x² x बन जाता और कट जाता, लेकिन x² में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर अंडर हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू तो फिर x से कम ही होगी, और यदि इसकी वैल्यू x से कम है तो फिर आंसर तो फिर पक्का नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि a इज द करेक्ट चॉइस।
क्योंकि डी चॉइस में तो बी पॉजिटिव दे रखा है।